ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच 10 वर्षों में जो मजबूत संबंध रहे हैं वो किस तरह से, जिसका जिक्र मैं अभी कर भी रही थी कि वर्ष 2014 में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि ये शुरुआत अगर की जाए तो 10 वर्षों का ये अहम हम कह सकते हैं रिश्ता रहा है। भूमि सीमा समझौता जिसका जिक्र मैंने भी किया था, उस लिहाज से बेहद अहम, जिसके लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण की सहायता भारत ने बांग्लादेश को मुहैया करवाई थी। वहीं 2017 में बांग्लादेश के लिए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता जो है वो बांग्लादेश को मुहैया करवाई गई। और त्रिपुरा तक एलपीजी आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन 2019 में किया। इसकी भी बहुत अहम विशेष कवरेज हमने दिखाई थी। 2021 बांग्लादेश को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की गई। कोविड से जूझ रहा था जब बांग्लादेश, तो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भी सौंपे थे भारत ने। वर्ष 2022 का ये जिक्र है। और 2023 में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया। तो ये कई ऐसे एमओयूज हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो साइन हुए, और इनके ज़रिए दोनों देशों के रिश्तों पर आप एक नज़र डालकर समझ सकते हैं कि कितने अहम हैं। जैसे कि रेलवे संपर्क का मैंने जिक्र किया, और इस संपर्क को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने देखा कि किस तरह से 1 नवंबर 2023 का अगर मैं जिक्र करूं तो भारत के अगरतला स्टेशन और बांग्लादेश के अखौरा के बीच जो छठी सीमा पर रेल संपर्क है उसका उद्घाटन किया गया था। और ये रेल संपर्क आप समझिए कि भारत के लिए उत्तर पूर्व जो बेहद अहम है, एक वैकल्पिक मार्ग उसने प्रदान किया। इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं ऐसी पुनर्निर्मित रेलवे लाइन जो कि हल्दीबाड़ी चुलाहाटी को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, इसका भी अनावरण किया गया था। और भारत बांग्लादेश के बीच चालू किए गए अन्य 4 रेल संपर्कों में अगर हम बात करें तो पेट्रोपोल भारत, बेनापोल बांग्लादेश, गेडे भारत दर्शन बांग्लादेश। यानी कि आप समझिए कि अलग अलग जरियों से या फिर अलग अलग जो अहम पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे जो दोनों देश हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं रेलवे, हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी, हम बात करते हैं बंदरगाहों को सुदृढ़ करना, तो यहाँ पर हर पिन पॉइंट को स्ट्रेस करने की कोशिश की गई है भारत द्वारा। तो बेहद अहम यहाँ पर वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करता रहा है, जिसमें हमने जैसे अभी आपको बताया अखौरा अगरतला रेल लिंक का निर्माण है। बांग्लादेश में अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं उनकी ड्रेजिंग और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का भी निर्माण शामिल है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश में जो छात्रों के छात्रावास हैं, शैक्षणिक भवन है, कौशल विकास और प्रशिक्षण के संस्थान हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनके निर्माण सहित 74 ऐसी उच्च प्रभाव विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। अब वित्त पोषण कैसे, जिस हम कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। उस लिहाज से ऐसी 74 उच्च प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं को कैपिटल फंडिंग जो है वो भारत द्वारा दी गई, और अन्य 14 उच्च प्रभाव विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमने देखा कि 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। यानी आर्थिक लिहाज से कैसे दोनों देशों के बीच एक सेतु का निर्माण हुआ है, उस अगर हम दृष्टिकोण से देखें, उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत बांग्लादेश के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते हुए। वहीं भारत बांग्लादेश की जो सिविल सेवा अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारियों की हम बात करें, कामगार हैं, पेशेवर हैं, वो भारत के विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जा रहा है। और बिजली और ऊर्जा क्षेत्र, जिसका जिक्र सुबह हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। और बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट की बिजली आयात कर रहा है। बिजली क्यों ज़रूरी है? देखिए, बिजली अगर नहीं होगी तो आपके उद्योग नहीं चलेंगे, और उद्योग नहीं चलेंगे तो आपकी आर्थिक संरचना पर, आर्थिक इकाइयों पर फर्क पड़ता है। तो बिजली आपूर्ति के लिए भी भारत एक दोस्त के, एक साझेदार के रूप में लगातार बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। हाल ही के कुछ अगर हम बैठकों पर नज़र डालें तो भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश सचिव द्वारा की गई थी, और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भी उनके विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन के द्वारा की गई। और दोनों
देशों के जो विदेश सचिव हैं उनके बीच संस्थागत संवाद के तंत्र के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहम है। तो आज का दिन भारत बांग्लादेश के नाम जिस तरह से